हमारी जो क्रिकेट है वो रोज़ाना हमें ऑल्दो के सीरीज़ अभी 2-3 दिन दूर है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की ख़बरें आ जाती हैं। सादिया, हमने अभी ट्राई सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद एशिया कप खेलना है, लेकिन उससे पहले ही किसी ने ये शुर्ली छोड़ दी कि जी कप्तानों की तब्दीली हो रही है। और उसको बहुत से लोग कह भी रहे हैं, हाँ ठीक ही तो है भाई। ख़बर सीधी सादी ये है कि एक ख़बर ये सामने आई कि वनडे की कप्तानी रिजवान से लेकर सलमान अली आगा, टेस्ट की कप्तानी जो है वो अब दे देनी चाहिए शान मसूद से लेके और किसी और को दे देनी चाहिए, सऊद शकील को टू बी प्रिसाइज। तो अब क्या एक सीरीज से पहले या दो अहम सीरीज से पहले इस तरह की चीज़ें आना, एशिया कप से पहले, हाँ ये पता नहीं क्यों होता है हमारे यहाँ, आई डोंट नो वाई। और अगर किसी सहाफ़ी ने ये खबर दी भी है तो ऐसे ही तो नहीं दे दी होगी। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फवाद भाई, कुछ हम तो ये रो रहे होते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी, तो ये एक नया तूफान आ जाता है, हम किसी एक चुंगल से निकल कर दूसरे में फंस जाते हैं। कप्तानी वाला मामला क्या है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कप्तानी चेंज करने की, और ये खबर निकली कहाँ से, इसमें सच्चाई है नहीं है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तरदीद अभी आई है उनकी कप्तानी के हवाले से। पहले खबरें आ रही थी कि कप्तान तब्दील हो रहे हैं, तो भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। कप्तान तब्दील हो सकते हैं, उस पर बात हो सकती है, और अभी जब तक नहीं किए हैं तो ठीक है। मीडिया को अब आप रोक नहीं सकते, उनके पास थोड़ी बहुत भी कहीं से खबर आ जाती है वो उसको चला देते हैं, और इतने सारे लोग मौजूद हैं और खबर तो अंदर से ही आती है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस पे बात ना हुई और खबर निकल गई हो, तो खबर तो निकलती है। तो खैर तरदीद आ गई, मेरे ख्याल से तरदीद ज़रूरी भी थी खिलाड़ियों के हवाले से, उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बात ज़रूर हुई होगी, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बात ना हुई हो। बट लेट्स सी क्या होता है। बट मुझे ज़रूर लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान में कप्तानी जो है मुझे लगता है चेंज होंगी। सऊद शकील लग रहा है कि शायद कप्तान हो जो आने वाली टेस्ट सीरीज़ है। अच्छा, आप इस पे पहले भी तनकीद करते रहे फवाद भाई कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो आपके प्रेजेंट क्रिकेटर्स पर मुसलसल तनकीद करते हैं। अभी रिसेंटली ऑब्वियसली आई एम श्योर आप अवेयर हैं, शुएब अख्तर ने कहा है कि जी जो स्क्वाड है इसमें कोई दमखम नहीं है, और यूएई की कंडीशंस जो हैं वो बाबर को सपोर्ट करती हैं, ट्राई सीरीज़ के बाद लाजमी स्क्वाड में तब्दीली होगी। क्या कहेंगे एक तो उनके बयान पर, और ये कि वो जो कह रहे हैं कि तब्दीली होगी? देखिए, शुएब की अपनी राय है। दमखम की जहाँ तक बात है, T20 क्रिकेट में तो दमखम किसी भी टीम में होता और किसी भी टीम में नहीं होता। T20 क्रिकेट में जिस हिसाब की हमारी टीम है, मेरे ख्याल से ठीक टीम है, और ये वो टीम है कि जो ट्राई सीरीज भी इसको जीतना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ एशिया कप भी जीत सकती है। इंडिया की टीम मैंने देख ली है, मुझे कोई इतनी बड़ी टीम नजर नहीं आ रही। ठीक है फैसल साहब, आप थोड़ा सा मुस्कुरा लें, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये टीम इंडिया को हरा सकती है। सादिया भी मेरा मजाक उड़ा सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं पॉजिटिव हूँ, और ये टीम को देख के और इंडिया की टीम को देख के हूँ, क्योंकि हमारी बैटिंग काफ़ी बेहतर है और साथ साथ बॉलिंग भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टीम सरप्राइज देने को तैयार है, और हो सकता है कि आपको दोनों ही खुशियाँ मिले। आप ट्राई नेशन भी जीते और एशिया कप भी जीते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।